पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज लगातार तीसरे दिन मेगा शो करेंगे। आज करीब 1 किलोमीटर का रास्ता तय कर जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। पीएम मोदी आज दोपहर 12 बजे वाराणसी के रामनगर चौराहे से शास्त्री चौक तक का सफर तय करेंगे। लाल बहादुर शास्त्री के घर में कुछ समय बिताने के बाद रोहनिया में सभा करने निकलेंगे। वाराणसी में प्रचार के आखिरी दिन यानी आज पीएम मोदी गढ़वा आश्रम जाएंगे। गढ़वा आश्रम के करीब 1 करोड़ अनुयायी हैं, जिसमें ज्यादातर यादव समाज से आते हैं। पीएम मोदी आज गढ़वा आश्रम करीब 11:15 बजे पहुंचेंगे और आश्रम के गुरु शरणानंद से मिलेंगे। आश्रम के भंडारे में भी शामिल होंगे। कल लगातार दूसरे दिन पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रोड शो किया। शहर में 3 घंटे तक चले रोड शो में उमड़ी भारी भीड़, लोगों ने फूलों की बारिश की। वाराणसी के संकट मोचन मंदिर के महंत बिशंबरनाथ मिश्रा पीएम मोदी से नाराज हैं। कहा, ना गंगा की सफाई हो रही है, ना कोई दूसरा काम। पीएम को 3 दिन रुकना पड़ रहा है। इससे सारी सच्चाई सबके सामने है। बीएसपी ने पीएम मोदी के वाराणसी में मेगा शो को लेकर कहा, बिना अनुमति के रोड शो करना आचार संहिता का उल्लंघन है। चुनाव आयोग फौरन सख्त कार्रवाई करे। पीएम मोदी के रोड शो पर सवाल उठाने वाले मोदी सरकार में मंत्री राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, पीएम मोदी के कहने पर उनकी पार्टी ने यूपी में चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, बीजेपी में पिछड़े वर्ग के एक बड़े नेता ने उन्हें भरोसा दिया है कि यूपी में पिछड़े वर्ग से मौर्य समाज से सीएम बनाया जाएगा। उम्मीद है कि यह वादा पूरा किया जाएगा। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा को भी पसंद नहीं आया वाराणसी में पीएम मोदी का रोड शो। कहा, जीत का भरोसा है तो इतने खतरों के बीच सबसे बड़े नेता को क्यों रोड शो के लिए उतारा गया। भाई शिवपाल बहू अपर्णा के लिए प्रचार करने के बाद मुलायम इस चुनाव में तीसरी बार प्रचार के लिए निकले। जौनपुर की रैली में पीएम मोदी को ठग बताते हुए लोगों को सावधान रहने को कहा। यूपी में आखिरी दौर की वोटिंग के लिए आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। आखिरी दौर में परसों पूर्वांचल के 7 जिलों की 40 सीटों पर वोटिंग होगी। परसों वाराणसी के 8 विधानसभा सीटों पर भी वोटिंग होनी है। वाराणसी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र 2012 के नतीजों में यहां 8 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें ही मिली थी। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कौन जीतेगा, नतीजों से पहले नतीजे देखिए एबीपी न्यूज के एग्जिट पोल पर 9 मार्च को। एबीपी न्यूज पर विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज आपने देखी है और अब 11 मार्च को एबीपी न्यूज पर देखिए सबसे तेज नतीजे। रेप के आरोपी यूपी के मंत्री गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई। पासपोर्ट जब्त होने के साथ गैर जमानती वारंट जारी। विदेश भागने की आशंका से लुकआउट नोटिस भी जारी हो चुका है। रेप पीड़िता ने कहा, प्रजापति की तरफ से यूपी पुलिस उनकी बेटियों के कॉलेज में जाकर धमका रही है। परिवार ने जान के खतरे का डर जताया। यूपी के राज्यपाल ने सीएम अखिलेश को चिट्ठी लिखकर गायत्री प्रजापति को कैबिनेट में रखने पर सवाल उठाए। कहा, लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद भी मंत्रिमंडल में अब तक कैसे बने हुए हैं प्रजापति। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, बीजेपी की सरकार आने के बाद पाताल से भी ढूंढकर सबसे पहले प्रजापति को जेल में डालेंगे। अखिलेश की सरेंडर करने की अपील को शर्मनाक कहा। आज से महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। 18 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, किसानों के कर्ज माफी का फैसला सही वक्त पर लिया जाएगा। शिवसेना बीजेपी के बीच कड़वाहट थोड़ी कम हुई, लेकिन शिवसेना ने कहा, पारदर्शिता की शुरुआत पहले कैबिनेट की बैठकों से हो। कांग्रेस और एनसीपी ने बीजेपी शिवसेना पर जनता को अप्रैल फूल बनाने का आरोप लगाया। कहा, बीएमसी चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ आग उगलने वाले फिर से साथ हो गए। महाराष्ट्र के सांगली में एक निजी क्लिनिक के पास जमीन में दबाई गई 19 बच्चियों के भ्रूण मिले हैं। इस क्लिनिक में कई साल से महिलाओं के गर्भपात कराने का धंधा चल रहा था। क्लिनिक का डॉक्टर फरार है। इस गोरख धंधे का खुलासा तब हुआ जब 2 बच्चियों की मां की गर्भपात के दौरान मौत हो गई। मृतक महिला के परिवार ने पुलिस में शिकायत की थी। गर्भपात कराने वाला पति गिरफ्तार। चुनाव खत्म होते ही केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार से मिल सकता है तोहफा। 2 से 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने की तैयारी। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा, 4 से ज्यादा बार लेन देन करने पर बैंकों का चार्ज लगाना गलत। एचडीएफसी सहित कई बैंक ने 4 से ज्यादा बार बैंक लेन देन पर 150 रुपए का चार्ज लगाने का फैसला किया है। अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों पर हो रहे हमलों पर भारत ने ट्रंप सरकार से जताई गहरी चिंता। अमेरिका में पिछले 10 दिन में 2 भारतीयों की हत्या हो चुकी है, जबकि 2 भारतीय हमले में घायल हुए हैं।
अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों पर हुए हमलों पर अमेरिका ने दिए जल्द कार्रवाई का आश्वासन। अमेरिका में भारत के राजदूत नवतेज सरना लगातार जांच एजेंसियों के साथ संपर्क में बने हुए हैं। आज से शुरू हो रहा है दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र। सुबह 11 बजे उपराज्यपाल अनिल बैजल के अभिभाषण से शुरुआत होगी। 8 मार्च को पेश हो सकता है बजट। दिल्ली नगर निगम के चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल ने जनता से कहा, एमसीडी में आपकी सरकार बना दीजिए, हम दिल्ली को लंदन जैसा बना देंगे। अगले महीने एमसीडी के चुनाव होने हैं।